नमस्कार, टीवी 20 न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं अशोक वर्मा। देश व प्रदेश की तमाम खबरें देखने के बने रहिए हमारे साथ। अब नजर डालते हैं खबरों की तरफ। दिल्ली में परवेश की खातिर राहुल और अखिलेश की खातिर संविधान बचाना है तो वोट करो इस देश की खातिर। 2024 4 जून नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। आप लिख के ले लो, आप लिख के ले लो। नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं। हमने जो करना था, जो काम, जो मेहनत करनी थी, हमने कर दी है। अब आप देखना, उत्तर प्रदेश में हमारे गठबंधन को 50 से कम एक सीट नहीं मिलने वाली है और बाकी देश में हर प्रदेश में हमने बीजेपी को रोका है। ये जो मीडिया वाले हैं, अदानी के हैं, ये सच्चाई नहीं बोलेंगे। ये हमारे भाई हैं, इनसे हम मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, मगर इनको सैलरी लेनी है बेचारों को, इसीलिए ये सच्चाई नहीं लिख सकते। बच्चे पालने हैं इनको। मगर अगर आप अभी इनके चेहरे देखोगे तो ये भी मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि इनको भी पता लग रहा है कि जो राहुल गांधी बोल रहा है वो सच है और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बन रहा है। खत्म कहानी। जैसे अंग्रेजी में बोलते हैं गुड बाय, थैंक यू। हमने इतना परेशान हुई थी। 22 साल 6 महीने का मेरा बच्चा एक देहांत हो गया और दूसरा बच्चा मैं पढ़ा लिखा रही थी और अमेठी में गया था, क्या कहते हैं, नौकरी के लिए गया था। 1 सेकंड के लिए मेरे बच्चों को नौकरी से हटा दिया गया था। मैंने मजबूरी नरेगा कर कर के पढ़ा रही हूँ। इतनी मजबूरी हूँ, मैं 5 बार खून भी दिया, मेरा बच्चा भी नहीं बचा। मेरा बच्चा जिसको पढ़ा रही वो कामयाबिल भी नहीं हुआ है। मैं बहुत लाचारी हूँ, क्या करूँ बहन जी, आपसे क्या बता सकती हूँ। कलवनी भी नहीं मिल रही है, खेत भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं निर्दोषी हूँ एकदम से। जो मेरे पास रहा था उसको भी मैं बेच के बच्चों को लगा दिया। मेरे को कोई रास्ता नहीं मिल रहा कि गरीबों को कुछ भी मिल जाए। सारे को पैसे मिला, हर एक चीज मिला, आते हैं सब कुछ मिलते हैं, देते हैं। हमें सब गरीबों को कोई एक ठू पुड़िया भी नहीं खिलाता कि पानी एक बोतल पिला दो। एक गरीब है, बच्चा रो रही है, ये औरत गरीबी है, रो रही है। 1 सेकंड के लिए मेरे बच्चों को RBI नौकरी मिलनी थी। मेरे से बोलना नहीं आता है कि नौकरी का क्या होता है। मेरी गलतियों को क्षमा करना बहना। और मेरे बच्चा 1 सेकंड के लिए मेरी नौकरी से बच्चा हटा दिया गया है। मेरा बच्चा कहे मम्मी मैं अब कहीं नहीं लड़ूंगा, मैं अब कहीं चला जाऊंगा। मैंने बोला कि भाई एक चला गया, तू बेटा वहीं कत मत जाना। मैं तुम्हें अभी 2 बार है लड़ाई, मैं लड़ाऊंगा। नरेगा करके, मजूरी करके, भीख मांग करके मैं आपको पढ़ाऊंगा। बेटा तुम हिम्मत मत छोड़िए। अब इसके बाद हमारी गलती को क्षमा कर दीजिए बहना। हम बोलने की काबिल नहीं हूँ, बहुत गरीब आदमी हूँ। तो जो आप बता रही हैं, ये इस तरह के संकट आज सब जितने भी गरीब लोग हैं, किसान हैं, इस तरह के संकटों का मुकाबला रोज कर रहे हैं। रोज जो आपने बात बताई कि आपने इतनी मेहनत से अपने बेटे को पढ़ाया, आपने क्या क्या नहीं किया बेटे को पढ़ाने के लिए, लेकिन आज भी उसको रोजगार नहीं मिला है। आज देश में 45 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज है। 70 करोड़ बेरोजगार लोग हैं और आज इन्हीं की तरह गरीब से गरीब जनता जो है, छोटे से छोटे घर में हो, कहीं दूर दराज इलाके के गांव में हो,
लेकिन आप ही की तरह सब अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए पूरी मेहनत करते हैं। आज वो जमाना चले गया जब कहते थे कि चलो बच्चा बड़ा हो गया उसको खेती में लगा दो। जमाना चले गया। आज जितने भी लोग हैं, चाहे कितने भी गरीब हों, अपने बच्चों को शिक्षित करना चाहते हैं और उसके लिए पूरी मेहनत करते हैं। कर्ज लेना पड़े, मजदूरी करना पड़े, आपने कहा भीख मांगनी पड़े, सब करते हैं बच्चे को शिक्षित करने के लिए। सरकार का काम होता है कि बच्चा शिक्षित होता है उसके लिए रोजगार दिलाओ, रोजगार के मौके मिलने चाहिए। 10 सालों से मोदी जी की सरकार है, भाजपा की सरकार है, रोजगार के मौके कम होते चले जा रहे हैं। अगर 70 करोड़ बेरोजगार हैं आज देश में, तो इस वजह से कि जो मौके थे रोजगार के वो सारे तमाम बंद हो चुके हैं। रोजगार कहाँ से मिलता था? रोजगार कहाँ से मिलता था? एक जमाने में खेती से मिलता था। खेती से खूब कमाई होती थी, मजदूरी मिल जाती थी। खेती को इतना मुश्किल कर दिया है, इतने संघर्ष हो गए किसानों के महंगाई की वजह से, पेट्रोल डीजल खेती के सारे सामानों पे जीएसटी है कि कमाई नहीं होती। कमाई नहीं होती तो रोजगार कहाँ से मिलेगा? खेती में। तो खेती से रोजगार आज नहीं मिल सकता। पहले बड़ी बड़ी सरकारी कंपनियां होती थी, आप जहां देखते थे तो लोग सरकारी नौकरी चाहते थे क्योंकि उसमें एक सुरक्षा होती थी नौकरी की और फिर पेंशन मिलता था। आज जितने बड़े बड़े सरकारी कंपनियां हैं उनकी जितनी भी सब्सिडरी है वो सब प्रधानमंत्री जी ने अपने बड़े बड़े खरबपति मित्रों को सौंप दी। आस्ते आस्ते उनका निजीकरण हो रहा है। उससे क्या होता है? उससे क्या होता है? आरक्षण नहीं मिलता, आरक्षण नहीं मिलता। कई जगहों से जो जितने रोजगार मिलते थे अब कम मिलने लगे हैं। फिर रोजगार और कहां से मिलते थे? छोटे कारोबारों से, छोटे बिजनेस से, ये दुकानें, छोटी मैन्युफैक्चरिंग की यूनिट, किसी ने अपना बिजनेस शुरू कर दिया। मोदी जी की नीतियों ने उनकी भी कमर तोड़ी। पहले नोटबंदी लाए, नोटबंदी में सबको कष्ट दिया, सबको बोल दिया कि काला धन आएगा पूरी दुनिया से देश में, तुम्हारे खातों में जाएगा। तुम्हारे पैसे तो ले लिए जो तुमने बचाए हुए थे, बहनों ने बचाए हुए थे, माताओं ने बचाए हुए थे, सब गए बैंक कतार में खड़े हो गए। न कोई काला धन आया, न आपके खातों में 15 लाख रुपए आए। क्या हुआ? जो बिजनेस थे, जो छोटे मोटे बिजनेस थे, जिन्होंने अपना कारोबार किया था, उनकी मुश्किलें बढ़ी। उसके बाद जीएसटी लाए, जीएसटी से और भी मुश्किलें बढ़ी। तो ये जो 3 मुख्य साधन थे देश में जिससे रोजगार बन सकता था, बड़ी बड़ी कंपनियां सरकारी, बड़ी बड़ी जो प्राइवेट सेक्टर था वो भी, जो मैन्युफैक्चरिंग टाइप का होता था वो भी, जो छोटे छोटे मध्यम वाले बिजनेस थे वो, और खेती, ये तमाम साधन जो है कमजोर हो गए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो राहत आज श्री अरविंद केजरीवाल को मिली, हम उसका स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि 4 जून के पश्चात प्रधानमंत्री मोदी, जो कि तब तक भूतपूर्व प्रधानमंत्री हो जाएंगे, उन्हें समय मिलेगा कि वो साबरमती आश्रम में बैठकर और थोड़ी आत्मचिंतन करें किस तरह की राजनीति वो करते हैं। हम साथ में यह भी उम्मीद करते हैं कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन को भी शीघ्र अतिशीघ्र न्याय मिले। नमस्कार। और हमारी जब केंद्र में सरकार बनेगी तो पूरे देश में 1 करोड़ नौजवानों को सरकारी नौकरी हम लोग दिलाने का काम करेंगे। कितना और गरीब परिवार की बहनों को, नौजवान युवा साथियों, माताओं बहनों को जाके बोलना कि इंडिया की सरकार बनेगी तो साल में जो गरीब परिवार की बहनें हैं, साल में 1 लाख रुपया का मदद हम लोग उस गरीब बहन को करने का काम करेंगे। यानी हर महीने 8,333 रुपया हर महीने गरीब बहन को हम लोग देंगे। गैस सिलेंडर 500 रुपया कर दिया जाएगा, जब 1200-1400 है। अग्निवीर योजना को खत्म कर दिया जाएगा। पहले जैसे बहाली होती थी वैसे ही बहाली हम लोग चलाने का काम करेंगे।